जीतने के लिए सिक्का दोनों का होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं रोहित आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम एक नए विषय पे चर्चा करते हैं, उसको सीखते हैं। आज का हमारा विषय है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव, जो कि हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपल सा इसका मतलब यह है कि यदि विद्युत ध्रुव को उठा करके हम कहाँ रख दें, एक वैद्युत क्षेत्र में रख दें, ठीक है, तब उस पर कैसा बल कार्य करेगा उसका हमको परिमाण निकालना है, उसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आइए चलते हैं, हम चित्र में देखते हैं अपने हमने क्या किया। जैसा कि इसमें हेडिंग में लिखा है विद्युत ध्रुव में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव। तो ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र की खासियत क्या होती है दोस्तों, कि इनके हर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, एक दूसरे के समांतर होती हैं, व इनके बीच की दूरी, सबके बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। जैसा कि आपको दिख रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और ये वैद्युत द्विध्रुव कैसा रखा है, किसी भी एंगल पे रखा है, वो एंगल हमको नहीं पता। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कितना भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे क्या होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करने लगेगा। इसके कारण एक जब बल कार्य करेगा तो उसका परिमाण हमको निकालना होगा, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, जैसा कि चित्र में देखा, सीधे सिंपल लैंग्वेज हमको वैसे ही लिख देनी है। और दोस्तों इस प्रूफ की सबसे खास बात क्या है कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर यह प्रूफ नहीं भी आता है तो इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार लैंग्वेज इसकी लिखेंगे। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जैसा हमको फिगर में दिख रहा है हम सेम वैसा ही लिख देंगे, कुछ अलग से नहीं लिखना है, इसमें कुछ अलग से नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान क्षेत्र ई में रखा हुआ है, इसको वेक्टर ई भी लिख सकते हैं या खाली ई भी आप लिख सकते हैं, जिसका क्षैतिज से कोण थीटा है। हमने क्षैतिज से कोण थीटा माना था तो थीटा लिख दिया। अब आप दोस्तों क्या देख रहे होंगे कि द्विध्रुव की एक खासियत क्या होती है कि जो उसका प्लस आवेश होता है, यानी धनात्मक चार्ज होता है, वो क्षेत्र की दिशा में लगता है, और जो ऋणात्मक चार्ज होता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो दोस्तों इसी बात को सीधा लिख देना, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल मतलब जितना माइनस के कारण लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगता है। क्षेत्र की दिशा मित्रों किधर है, इस तरफ है, ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे। और माइनस क्यू आवेश के कारण उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। अब इतनी सिंपल हमारी लैंग्वेज हो गई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों बल बराबर, विपरीत और समांतर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा द्विध्रुव होता है उसमें चार्ज कैसे होते हैं, समान। तो लगने वाला जो हमारा बल है वो भी कैसा होगा, समान होगा, बस उसका चिन्ह बदले होंगे, इसलिए वो एक दूसरे के विपरीत लगेंगे और समांतर लगेंगे। अब आगे देखते हैं मित्रों, जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। अच्छा, जब अलग होंगे, चिन्ह में विपरीत होंगे, एक माइनस होगा एक प्लस, तो क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। अब चित्र से आप देखिए, यह हमारा क्या है, प्लस क्यों आवेश है, तो ये इस तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, क्या करेगा, इसको इस तरफ घुमाने, और ये क्या करेगा, इसको ऊपर उठाने का कार्य करेगा। तो इसको क्षेत्र की दिशा में इसको समांतर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, इस पर एक बल युग्म कार्य करने, युग्म का मतलब है दो बल कार्य करने लगेंगे। एक देखिए इधर ये कार्य कर रहा है, एक ये इधर कार्य कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, बल युग्म बोला गया है मित्रों। अब जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं,
तब हम क्या लिखेंगे, तब इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण मतलब उसका मान, ठीक है। तो इसको प्रत्यानयन बल युग्म को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। टी के निचले वाले सिरे को आप मोड़ दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, टाउ। टाउ बराबर क्या हुआ, बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या थी यहाँ पे, लंबवत दूरी हमारी क्षैतिज से लेकर के इसके शिखर तक की दूरी थी। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मित्रों, ये 2l दूरी थी, तो दोस्तों हम लोग क्या निकाल रहे थे, अपनी लंबवत दूरी निकाल रहे थे। तो आप देखिए हमको क्या पता है, कर्ण पता है, और ये इसका क्या है, लंब। तो ऐसा कौन सा एंगल आता है, और एंगल हमको थीटा पता है, तो ऐसा कौन सा एंगल का मान होता है जिसमें कर्ण और लंब होता है। तो मित्रों हम लोग सीधा कहेंगे कि साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा, लंब हमको क्या है, लंब पता नहीं है, तो लंब को ऐसे ही लिख देंगे, और कर्ण क्या है, 2l। यहाँ से हमारा इस लंब का मान क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का मान क्या आ जाएगा हमारा, 2l साइन थीटा आ जाएगा। यही हमारी लंबवत दूरी है मित्रों। तो चलिए अब सीधा बढ़ चलते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। तो देखिए टाउ बराबर क्या है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल F लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। अब बल क्या होता है, Q इंटू ई, क्यू ई विद्युत क्षेत्र और आवेश का गुणनफल क्या होता है, बल। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों, 2l साइन थीटा। अब यहाँ से आप देखिए ये एक ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे और ई साइन थीटा को अलग कर देंगे, क्योंकि यह जो हमारा मान होता है यह किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। P इक्वल टू होता है 2QL, ठीक है मित्रों, 2QL। टाउ बराबर, अब क्या हो गया, इसकी जगह हमने लिख दिया P, इसकी जगह क्या लिख दिया, E साइन थीटा। अगर जो मित्रों आपको इसको समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, उसमें विधिवत इसको समझाया गया है। अब मित्रों हमारा सूत्र क्या निकल के आ गया, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा निकल के आ गया। अब आप सोचिए कि यह मैक्सिमम बल युग्म मैक्सिमम कब हो सकता है, तो साइन का मान मैक्सिमम कब होता है, साइन का मान मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, जो कि 1 होता है, और अलग अलग इससे जो अलग हैं एंगल उस पर इसका मान सबसे कम ही होता है, कम ही रहता है। तो टाउ मैक्स साइन थीटा की जगह 90 हमने रख दिया, इसका मान हो गया 1, तो टाउ इक्वल टू PE हो गया, ठीक है मित्रों। इसके अलग अलग केस बनते हैं, इससे अलग अलग संबंधित प्रश्न भी बहुत बनते हैं, तो उन प्रश्नों का एग्जाम्पल 1-2 मैं आपको PDF में दे दूंगा, इसको आप इससे संबंधित लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, एक बात करते हैं इसके मात्रक की और इसकी विमा की। तो मित्रों टाउ का मात्रक क्या होगा, अब आप देखिए P का मात्रक इंटू E का मात्रक, क्योंकि हमारा सूत्र क्या निकल के आया था, टाउ बराबर PE। यहाँ से P का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर इंटू E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम को कर दिया हमने कैंसल, सीधा क्या आ गया, न्यूटन मीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, बल गुणे लंबवत दूरी, जो कि पहला सूत्र हमने लिखवाया था। तो यहाँ से बल का मात्रक सीधा न्यूटन, लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, सीधा मात्रक इसका आ जाता है। अब क्या है मित्रों, टाउ की विमा या विमीय सूत्र क्या है, बल के विमीय सूत्र और दूरी का विमीय सूत्र, ठीक है। तो बल का विमीय सूत्र ml t-2 और दूरी का विमीय सूत्र खाली l। तो टाउ का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml2 t-2। तो हमने जाना सीधा टाउ का फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। फॉर मैक्सिमम केस के लिए क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू PE, जिसको टाउ मैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पड़ोस में जो बेल आइकन है उसको दबाना भी ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। थैंक यू।